जय हिंद। माय नेम इज अनुज कुमार एंड वेलकम टू स्टडी टू पीक। जैसा कि आपको पता होगा, आज के टाइम पर म्यांमार में मिलिट्री रूल चल रहा है और मिलिट्री रूल की वजह से म्यांमार और इंडिया के जो रिलेशंस हैं इतने अच्छी नहीं है। हालांकि नॉर्मल रिलेशन हम कह सकते हैं, इतने अच्छे नहीं है, बट उसके वजह से चाइना ने म्यांमार के साथ रिसेंट ईयर्स में जो अपने रिलेशंस है उनको कुछ ज्यादा ही डेवलप किया है। इवन आप बात करोगे ट्रांसपोर्ट के बारे में, पाइपलाइंस के बारे में, तो चाइना ने रोड और रेलवेज को भी वहां पर डेवलप किया है ताकि चाइना डायरेक्ट एक्सेस ले सके इंडियन ओशन का थ्रू म्यांमार। और इसी की वजह से जो म्यांमार है वो चाइना की तरफ ज्यादा इंक्लाइन हो रहा है डे बाय डे। और रिसेंटली जैसे कि आपको पता होगा, आज के टाइम पर ये काफी न्यूज में है कि इंडिया और म्यांमार के जो बॉर्डर है उनको फेंस किया जाएगा और इसके वजह से काफी प्रॉब्लम, काफी ज्यादा इश्यूज और काफी ज्यादा अपोजिशन फेस करने के लिए मिली है सेंट्रल गवर्नमेंट को। इवन जो स्टेट गवर्नमेंट है वो भी इस चीज को अपोज करती है और कुछ कंट्रीज जैसे चाइना वो भी इस चीज को काफी क्रिटिसाइज करते हैं कि म्यांमार के साथ इंडिया को अपने बॉर्डर फेंस नहीं करने चाहिए। बट ये काफी जरूरी है नेशनल सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए। अब जो बॉर्डर हम फेंस करने वाले हैं म्यांमार के साथ, वो डबल कॉस्ट होगी उनकी जो हमने बांग्लादेश के साथ की 2020 में, आपको पता होगा। और इसका अप्रोक्सीमेट अमाउंट है 3.7 बिलियन यूएस डॉलर और एक काफी बड़ा अमाउंट है। यहाँ पर आप आर्टिकल पढ़ेंगे तो इंडिया टू स्पेंड 3.7 बिलियन टू फेंस म्यांमार बॉर्डर। अगर हम बात करें म्यांमार की तो 2021 में म्यांमार में हुआ था मिलिट्री कूप। उसके बाद थाउजेंड ऑफ सिविलियंस, इवन हंड्रेड ऑफ ट्रूप्स भी इंडियन स्टेट्स में भागकर आ गए थे, क्योंकि ये लोग इथनिक और फैमिलियल टाइज शेयर करते हैं इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के साथ। क्योंकि जब पार्टीशन हुआ था, ब्रिटिशर ने पार्टीशन किया था इंडिया और म्यांमार का, तो ऐसा पार्टीशन हुआ था जो इतना इफिशिएंट नहीं था। उसकी वजह से कुछ लोग ऐसे थे जो इंडिया में रह गए और कुछ लोग ऐसे थे जो म्यांमार में चले गए, और उसके वजह से भी दोनों कंट्रीज के बीच में जो फैमिली टाइज थे वो देखने के लिए मिलते हैं। बट इसके वजह से जो कंट्री है उसमें कम्युनल टेंशन स्प्रेड होने के काफी ज्यादा रिस्क होते हैं। और इस चीज को लेकर जो म्यांमार है उसका कोई ऐसा कमेंट नहीं होता है, क्योंकि प्रॉब्लम तो इस चीज में इंडिया को फेस करने के लिए मिल रही है। इंडिया वो कंट्री है जिसको कम्युनल टेंशन देखने के लिए मिलेगी इन फ्यूचर अगर इस चीज को रोका नहीं गया तो। इवन आप बात करोगे तो दोनों कंट्रीज के बीच में पहले वीजा फ्री मूवमेंट पॉलिसी थी। पहले 40 किलोमीटर तक म्यांमार के लोग इंडिया में आ सकते थे, फिर उसको घटा के 16 किलोमीटर तक किया गया। बट अब इसको पूरी तरीके से एंड करने की बात चल रही है। जो म्यांमार में 2021 में हुआ कूप हिट, उसके वजह से जो नेशनल सिक्योरिटी है वो काफी ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे थे म्यांमार में जो इमिग्रेंट बनकर आ गए इंडिया में, डर से उन पर भी अटैक नहीं कर दिया जाए। अगर आप इस मैप को देखो तो म्यांमार इंडिया के मेजर 4 स्टेट के साथ बॉर्डर शेयर करता है, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। और इसके वजह से म्यांमार में जो लोग हैं उनके काफी अच्छे टाइज हैं इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के साथ। और इसी की वजह से काफी ज्यादा लोग जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में रह रहे हैं वो भी सपोर्ट करते हैं। जो लोग म्यांमार से यहाँ पर आ रहे हैं उनको भी इंडिया के जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लोग हैं उसको सपोर्ट करते हैं कि हाँ आप आ जाइए, क्योंकि वे एक दूसरे के साथ फैमिलियल टाइज शेयर करते हैं। और रिसेंटली नागालैंड भी इस चीज को काफी अपोज करता है। इस चीज को इंटरनली भी काफी अपोज किया जाता है। नागालैंड की स्टेट गवर्नमेंट इस चीज को काफी क्रिटिसाइज करती है कि इंडिया म्यांमार के साथ जो बॉर्डर फेंस कर रहा है वो सही नहीं है। इवन कुछ कंट्रीज जैसे चाइना, चाइना भी इस चीज को काफी क्रिटिसाइज करता है कि इंडिया को अपने बॉर्डर्स को फेंस नहीं करना चाहिए म्यांमार के साथ। बट इंडिया को अगर अपनी इंटरनल सिक्योरिटी मेंटेन करनी है, कम्युनल वॉयलेंस है उससे छुटकारा पाना है, तो इंडिया को यह करना काफी जरूरी है। और इस चीज को जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है उनकी जो स्टेट गवर्नमेंट है उनको भी ये बात समझनी चाहिए। और अगर आप आगे देखोगे तो आज के टाइम पर हम जो ये बॉर्डर फेंसिंग की बात कर रहे हैं उसमें अप्रोक्सीमेटली 3.7 बिलियन यूएस डॉलर का अमाउंट खर्च होने वाला है। बेसिकली अगर आप यहाँ पर देखोगे, इंडिया और म्यांमार का जो बॉर्डर है उसकी लेंथ अप्रोक्सीमेटली 1610 किलोमीटर के आसपास है। और इस चीज को फेंस करने के लिए गवर्नमेंट ने 3.7 बिलियन डॉलर का जो अमाउंट है वो जारी किया है। क्योंकि बहुत सारे लोग जो म्यांमार में रह रहे हैं ऐसे नहीं है कि इमिग्रेंट ही हैं, बट वे कुछ इलीगल एक्टिविटीज, ड्रग स्मगलिंग जैसे भी काम करते हैं, जिसके वजह से जो कम्युनल वायलेंस है, इवन जो कंट्री के यूथ है उनकी भी लाइफ डिस्ट्रॉय होती है ड्रग स्मगलिंग जैसे केसेस से। और रिसेंटली आपने सुना होगा इंडिया ने 2020 में बांग्लादेश के साथ भी अपने बॉर्डर को फेंस किया था। बेसिकली आज के टाइम पर बांग्लादेश इंडिया की 5 मेजर स्टेट के साथ बॉर्डर शेयर करता है, जैसे वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इन स्टेट के साथ जो बांग्लादेश है वो शेयर करता है बॉर्डर इंडिया के साथ। सिमिलर थिंग हमें बांग्लादेश के केस में भी देखने के लिए मिल रही थी। दैट्स वाई हमने बांग्लादेश के साथ अपने बॉर्डर को फेंस किया 2020 में। इसके बारे में आप सबको पता होगा, क्योंकि इलीगल इमिग्रेशन की प्रॉब्लम, ड्रग ट्रैफिकिंग,
इवन इलीगल एक्टिविटीज, वेपन सप्लाई जैसी चीजें बांग्लादेश की वजह से हो रही थी, और इसके वजह से भी जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है उनमें कम्युनल वायलेंस देखने के लिए मिल रहा था। और जो अब बॉर्डर फेंसिंग होने वाली है म्यांमार के साथ, उसमें अप्रोक्सीमेटली 125 मिलियन रुपीस पर किलोमीटर का अमाउंट लगेगा। अगर आप इस चीज को कंपेयर करो बांग्लादेश के साथ तो ये अमाउंट डबल है, क्योंकि बांग्लादेश में जब हमने बॉर्डर फेंस की थी तो पर किलोमीटर 55 मिलियन रुपीस की कॉस्ट आई थी। क्योंकि म्यांमार की बात आप करोगे तो उसका जो टेरेन है वो कंप्लीट डिफरेंट है, हिली टेरेन है, और साथ ही साथ इसमें टेक्नोलॉजी का ज्यादा इस्तेमाल होगा, जिसके वजह से जो इंट्रूजन है एंड कोरोजन जैसी प्रॉब्लम है उसको प्रिवेंट कर पाएंगे। जो ये आपको बॉर्डर फेंसिंग मिलेगी उसी के अलोंग पैरेलल रोड्स को भी इसके साथ साथ बनाया जाएगा, जिसकी लेंथ अप्रोक्सीमेटली 1700 किलोमीटर होने वाली है, और ये काम करेंगे एज अ फीडर रोड। ये कनेक्ट करेंगे जो मिलिट्री बेसिस हैं बॉर्डर्स के साथ, और इसके वजह से जो सोल्जर्स हैं वहां पर डिप्लॉय किए जाएंगे बॉर्डर्स पर। ये जो आप रोड देख रहे हैं इसकी हम बात कर रहे हैं, जिसकी लेंथ 1700 किलोमीटर होने वाली है। और आपने सुना होगा रिसेंटली जो मणिपुर में वायलेंस हुआ, मणिपुर काफी पास था सिविल वॉर के, और इस पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कहती है जो इमिग्रेंट्स, जो माइग्रेंट्स म्यांमार से इंडिया में आ रहे हैं, कहीं ना कहीं वो भी इस चीज के लिए रेस्पॉन्सिबल है। उनके वजह से भी जो मणिपुर में क्राइसिस आए, जो मणिपुर में वायलेंस हुआ, उनमें उनका भी काफी क्रिटिकल रोल था। मणिपुर में जो कुछ भी हुआ उसमें आपने देखा होगा दो मेजर इथनिक कम्युनिटीज थी, जिसमें से एक कम्युनिटी म्यांमार की चिन ट्राइब के साथ लीनियज शेयर करती है, और ये साफ साफ दिखाता है कि जो कुछ भी मणिपुर में हुआ उसके पीछे जो म्यांमार से आए हुए माइग्रेंट्स थे उनका काफी क्रिटिकल रोल रहा है। इस चीज से आने वाली अगली जितनी भी डेवलपमेंट होगी मैं आपको वीडियो के थ्रू बताता रहूंगा। जय हिंद।